गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 7 साइंस चैप्टर 4 पार्ट 2। इस पार्ट में हम लोग पहले हम थर्मामीटर पढ़ेंगे। थर्मामीटर क्या है? यह यंत्र है। क्या है? यंत्र। यंत्र को अंग्रेजी में डिवाइस कहते हैं ना। ताप को नापने वाले यंत्र को, ताप टेम्परेचर को नापने वाले यंत्र को थर्मामीटर कहते हैं। इंग्लिश में जरा देखिए, ए डिवाइस, डिवाइस माने यंत्र। थर्मामीटर एक यंत्र है आपका, ठीक है। फ्रिज भी क्या है आपकी? एक यंत्र है। पंखा क्या है? यंत्र है। आपकी मोबाइल क्या है? यंत्र है, ठीक है। सब डिवाइस है। क्या है? डिवाइस, यंत्र। ए डिवाइस ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर, मेजरिंग माने मापने वाला, टेम्परेचर मीन्स टेम्परेचर, तापमान, इज कॉल्ड थर्मामीटर। थर्मामीटर कहा जाता है। डिवाइस ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर, इसका मतलब ताप को नापने वाला यंत्र। ताप को नापने वाला एक यंत्र क्या कहा जाता है? थर्मामीटर। A device of measuring temperature is called thermometer. अब टाइप्स ऑफ थर्मामीटर, आपकी बुक में दो टाइप्स का थर्मामीटर दिया है। एक क्लिनिकल थर्मामीटर, दूसरा लेबोरेटरी थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर जिसका उपयोग डॉक्टर करते हैं, और लेबोरेटरी थर्मामीटर जिसका उपयोग प्रयोगशालाओं में किया जाता है, ठीक है। इस दो प्रकार के थर्मामीटर आपकी बुक में दिए गए हैं। अब हम हेडिंग डाले हैं क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज कौन करता है? डॉक्टर्स यूज करते हैं। क्या करने के लिए? ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, हमारे आपके शरीर के तापमान को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? क्लिनिकल थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। देखिए, अब इंग्लिश वर्जन इसका देखिए, इट इज यूज्ड, यह प्रयोग किया जाता है, टू मेजर, मापने के लिए, टेम्परेचर, तापमान, ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर, मानव शरीर के। इसका प्रयोग मानव शरीर के तापमान को मापने के लिए किया जाता है। इट इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक। अब फिर आगे लिखा गया है, नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल टेम्परेचर, सामान्य ताप ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर का, इज 37 डिग्री सेल्सियस। अगर आदमी स्वस्थ है, बीमार नहीं है, आराम से है, तो उसके शरीर का तापमान कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि किसी भी व्यक्ति के शरीर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं हो सकता। यहाँ लिखा गया है, टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नेवर फॉल्स बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। ह्यूमन बॉडी का, मानव शरीर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे गिर नहीं सकता। अगर गिर गया तो क्या होगा? तब एक ही रास्ता है, राम नाम सत्य। तब राम नाम सत्य वाला कि तो जमीन से 4 फुट ऊपर, और या तो जमीन के 4 फुट नीचे ना, या तो चिता बना के जला दिए जाते हैं, या 4 फीट गड्ढा नीचे खोद करके दफन कर दिए जाते हैं। कब? जब बॉडी का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे आता है, ठीक है। अब देखिए, क्लिनिकल थर्मामीटर का एक टेम्परेरी फिगर बनाया है हमने, सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो हमने पाठ्यांक बनाया है वो केवल लोअर और अपर का बनाया है। देखिए, यह एक ट्यूब है, ठीक है। नीचे तो देखे होंगे आप लोग, एक सफेद रंग का बल्ब होता है। इसी को या तो मुंह में डालते हैं या तो यहाँ दबाते हैं, ये बल्ब है। इस बल्ब में क्या होता है? मरकरी होती है। क्या होती है?
मरकरी, ठीक है, पारा जिसको कहते हो, क्या पारा। जब ये गर्म होता है तो क्या करता है, देखो एक यहाँ बहुत पतली सी ट्यूब बनी है, ये पतली सी ट्यूब, देखो इस ट्यूब को कहते हैं कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब यानी जो इसके उस ट्यूब के जो यानी जो नली होती है, इसके बीच का जो छेद होता है आपके बाल के मोटाई के बराबर होता है। कितना? बाल के मोटाई के बराबर छेद होता है। कैपिलरी ट्यूब आप लोग इंटरमीडिएट जाकर के पढ़ेंगे, ठीक है। तो यह ऐसा ट्यूब है, ऐसी नली है जिसके बीच का जो सुराख है वह कितनी मोटाई क्या है, आपके बाल के बराबर की मोटाई क्या है, ठीक है। तो इस कैपिलरी ट्यूब का संबंध किससे होता है, यहाँ मरकरी से। जब आप इसको मुंह में डालते हैं तो ये जो मरकरी है, क्या है, मरकरी, इसका तापमान बढ़ता है तो कोई वस्तु गर्म होने पर फैलती है। अगर तापमान बढ़ा तो फैलेगी, ये फैलेगा तो कोई अन्य जगह तो होता नहीं, ब्लॉकेज रहता है, यह इसी कैपिलरी ट्यूब में चढ़ता है और चमकता रहता है। ये जहाँ तक जाता है डॉक्टर लोग वहाँ का टेम्परेचर पढ़ करके बता देते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर इतना है। जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसका जो लोवेस्ट टेम्परेचर जो बताता है वो 35 डिग्री सेल्सियस। इससे कम का टेम्परेचर वो नहीं बताता है, क्योंकि इससे कम राम नाम सत्य हो जाएगा, आदमी तो मर जाएगा। क्या करेगा, मुर्दा को टेम्परेचर थोड़ी नापेगा, वो जिंदा आदमी का नापेगा ना। तो 35 से शुरू होता है 42 डिग्री सेल्सियस तक। कितना? क्यों? 37 डिग्री सेल्सियस तो नॉर्मल टेम्परेचर है, और 42 तक भी राम नाम सत्य जान लीजिए। अगर 42 डिग्री सेल्सियस हुआ तो राम नाम सत्य जान लीजिए, ठीक है। तो इसको आप लोग आराम से नोट कर लें, फिर आगे पढ़ते हैं हम लोग। अब बेटा देखते हैं हम दूसरा लेबोरेटरी थर्मामीटर। इस कंस्ट्रक्शन इज जस्ट नहीं लाइक ए क्लिनिकल थर्मामीटर। इसकी जो बनावट होती है वो क्लिनिकल थर्मामीटर की तरह होती है। केवल होता क्या है, ओनली रेंज ऑफ टेम्परेचर वेरी, ठीक है। टेम्परेचर का रेंज जो है वेरी करता है। कैसे? वहाँ 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस था क्लिनिकल थर्मामीटर में, इसमें देखो -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। यहाँ भी देखो जीरो है, क्या है, जीरो। तो माइनस जो होता है जीरो से भी कम होता है। अभी आप लोग समाचार में सुन रहे होंगे कि इसमें LAC बॉर्डर पर जो सेनाएं आमने सामने हैं, कुछ जगहों पर तापमान -50 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब पानी को ऐसे फेंक दीजिए तो हवा में ही बर्फ हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। तो केवल इसका टेम्परेचर वेरी करता है, कितना, -10 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक। वैसे ही बल्ब होता है, वैसे ही इसमें मरकरी होता है, इसमें क्या होता है, कैपिलरी ट्यूब होता है। इसी कैपिलरी ट्यूब में पारा चढ़ता है, चमकता हुआ दिखाई देता है, सब कुछ वैसे ही है, केवल इसका रेंज बदल गया। यहाँ -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस, ठीक है बेटा, नोट करें इसको प्लीज। और एक बात यह भी है, इसमें तो दिया नहीं है, कि देखो जो इसका जो स्मॉलेस्ट यहाँ छोटे छोटे खाने बनाए गए हैं, तो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ स्मॉल डिवीजन जो है वो कितना होता है, वैल्यू ऑफ स्मॉल डिवीजन, स्मॉल डिवीजन खाना यार डिवीजन ION है, ION इक्वल टू 1/10 डिग्री सेल्सियस। ये जो छोटा छोटा खाना बना हुआ है, प्रत्येक खाने का मान कितना होता है, 1/10 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि दो जैसे -10 है और -9 जहाँ आएगा, -10 और -9 के बीच में 10 खाना, मतलब हर एक डिग्री सेल्सियस, प्रत्येक डिग्री सेल्सियस 10 खानों में बटा हुआ है, ठीक है। नोट करें इसको प्लीज। पता है अगला टॉपिक है आपका मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, हीट कैसे ट्रांसफर होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है।
तो इसके पहले एक टेम्परेचर में बताया गया आपको, हीट में बताया गया कि हीट एक प्रकार की एनर्जी है जो ऑब्जेक्ट ऑफ हायर टेम्परेचर से ऑब्जेक्ट ऑफ लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करता है ना। अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की तरफ ये बहता है। कौन? हीट। चलिए, ये बात तो सही है, लेकिन इसके मेथड्स कितने हैं, ये कितने तरह से हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर की तरफ बहता है। तो पहला मेथड बताया गया कंडक्शन मेथड। क्या बताया गया? कंडक्शन मेथड। ठीक है, कंडक्शन मेथड में इसकी डिफिनीशन जरा देखिए कि जैसे आपको पहले मैं यहाँ समझा दूँ। कोई सॉलिड है, ये लोहे की राड मान लीजिए, लोहे की राड, या आपका तावा जो घर पर है, तावा, आप तावा है नहीं, ये आपका तावा, कढ़ाई, आप यहाँ पर गरम करते हो, उसको गरम करते हो ना, इसको लौ तो यहाँ तक जा रही है, लेकिन इसको छुओगे तो जल जाओगे, छुओगे तो जल जाओगे। या ये रॉड है लोहे का, इसको इसका एक सिरा आग पर रख दो तो टेम्परेचर, हीट जो है यहाँ तक पहुँच जाता है। कैसे पहुँचता है, इसमें कैसे पहुँच रहा है, यही देखना है हम लोगों को। होता क्या है कि जब यहाँ पर हमने गर्म किया तो जो इसके मॉलिक्यूल्स जितने इसके कांटेक्ट में आए वो ऊष्मा पा गए, गर्मी पा गए, हीट पा गए। अब ये अपने स्थान से हिल, मतलब ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेट करते हैं ऐसे 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 ऐसे, लेकिन मूव नहीं करते, मतलब अपना स्थान छोड़ करके चलते नहीं हैं कि यहाँ से चल करके यहाँ चला आए, ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि ये अपने हीट को अपने पड़ोसी अणु इसको दिया, या उसको फिर अपने हीट को इसको ट्रांसफ़र किया, फिर यह अपने हीट को इसको ट्रांसफ़र किया। ये लगातार चलता रहता है, पाता रहता है, ट्रांसफ़र करता रहता है, ये इसको, ये इसको, ये इसको, ये इसको, यानी यह अपने पड़ोसी अणुओं को ऊर्जा क्या करता है? स्थानांतरित करता है। अपना स्थान तो नहीं छोड़ता, अपना स्थान नहीं छोड़ता, केवल अपने स्थान पर वाइब्रेट करता है और अपने पड़ोसी अणु को क्या करता है? ऊर्जा क्या करता है? ट्रांसफर करता है। यहां पर एक चीज मैं कह दूं, डू नॉट चेंज इट्स प्लेस। चलो चलो मूव रहने दो, जाने दो, दोनों सही है, ठीक है। इसी तरह से कड़ाही भी है, यहाँ के इस अणु को अपने पड़ोसी अणु को हीट ट्रांसफर किया, ये इसको किया, ऐसे यहाँ तक पहुँच जाता है, फिर ये इसको किया, ये इसको किया, ये इसको किया, ये यहाँ तक पहुँच जाता है। हाँ, कहीं बाई चांस हाथ से छू गया तो जल जाते हैं आप, ऐसा होता है। राड गरम यहाँ हो रहा है, जल यहाँ रहा है, ऐसा आपने देखा है। चलिए अब इसकी डिफिनीशन जरा देखिए क्या हमने दिया है। मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, उष्मा के स्थानांतरण का वह तरीका, मोड मीन्स तरीका, मोड मीन्स तरीका, इन विच जिसमें मॉलिक्यूल्स डू नॉट मूव, मॉलिक्यूल्स चलते नहीं हैं, बट वाइब्रेट इट्स प्लेस, अपने स्थान पर कंपन करते हैं, इज कॉल्ड कंडक्शन। उष्मा स्थानांतरण की वह विधि जिसमें अणु अपना स्थान नहीं छोड़ते या नहीं चलते, केवल अपने ही स्थान पर क्या करते हैं? कंपन करते रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? कंडक्शन। आगे लिखा गया है, इन दिस मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, उष्मा के स्थानांतरण की इस विधि में वन मॉलिक्यूल एक अणु ट्रांसफर स्थानांतरित करता है इट्स हीट, अपनी उष्मा को, टू नेबरिंग मॉलिक्यूल, नेबरिंग मतलब पड़ोसी, नेबरिंग मीन्स पड़ोसी मॉलिक्यूल। इन दिस मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, वन मॉलिक्यूल ट्रांसफर इट्स हीट टू नेबरिंग मॉलिक्यूल। इसमें उष्मा स्थानांतरण की इस विधि में
हर अणु अपनी ऊष्मा को अपने पड़ोसी अणु को क्या करता है, ट्रांसफर करता है, स्थानांतरित करता है। इन सॉलिड में हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन मेथड, जितने भी सॉलिड हैं, ठोस हैं, उसमें कंडक्शन मेथड के द्वारा ही हीट का ट्रांसफर होता है। ठीक है, ठीक है बेटा, आप इसको नोट कर लीजिए। आप यहाँ पर ऐसे दिखा सकते हैं कि ये इसको हीट ट्रांसफर कर रहा है, ये इसको कर रहा है, ये इसको कर रहा है, एरो दिखा करके ये इसको, ये इसको, ये इसको। वैसे भी बड़ा सा बना करके आप इसमें ऐसे ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लें।